आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रशांत जी के वर्ल्ड में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर का पार्ट 1। तो चलिए शुरू। आज का पहला हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में किस किस का हेडक्वार्टर है। सबसे पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हम IMF के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा जो हेडक्वार्टर है वो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी है कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी में। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानते हैं। सबसे पहले कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। कब हुई थी? 1944 में। IMF के प्रेजेंट जो चीफ हैं वो कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जीवा। कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जीवा, जो कहाँ की हैं? बुल्गारिया की हैं। कहाँ की? बुल्गारिया की। और जो IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट है वो एक भारतीय हैं, और वो भारतीय कौन है? गीता गोपीनाथन। कौन है? गीता गोपीनाथन। IMF में टोटल 190 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं टोटल? 190। और 190th जो अभी सबसे लास्ट मेंबर जो उसका बना है वो है एंडोरा। ध्यान रखना, एंडोरा एक यूरोपियन कंट्री है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएं कि एंडोरा की कैपिटल और करेंसी क्या है। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। 1944 में। वर्ल्ड बैंक के अभी प्रेजेंटली चीफ कौन है? डेविड मलपास। कौन है? डेविड मलपास। और डेविड मलपास है कहाँ से? USA से हैं। ये तो सिंपल है, USA से हैं डेविड मलपास। और जो वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट है वो भी भारतीय हैं। उनका नाम क्या है? अंशुला कांत। क्या है उनका नाम? अंशुला कांत। और वर्ल्ड बैंक में टोटल मेंबर है 169। और जो 169वां मेंबर है वर्ल्ड बैंक का वो कौन है? नोरू। वो कौन है? नोरू। ये आप नोट डाउन कर लेना, मैं बोल रहा हूँ, ये मैंने लिखा हुआ नहीं है बोर्ड में, इसलिए मैं आप नोट डाउन कर लेना। और ध्यान रखना एक चीज़ और, जो IMF और वर्ल्ड बैंक है ये दोनों कौन सा, इस पे जो है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से ये दोनों की स्थापना हुई थी। किसकी? IMF की और वर्ल्ड बैंक की। जो दूसरा हेडक्वार्टर है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। और वो कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहले यूनेस्को का। किसका? यूनेस्को का। यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। पहला तो ये है। दूसरा OECD। OECD की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। और जो तीसरा है वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। कौन सा है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और जो चौथा है वो है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स। ठीक है। और जो लास्ट है 1 2 3 4 5, पांचवा जो है इंटरनेशनल साइंस काउंसिल। इंटरनेशनल साइंस काउंसिल। अब देखते हैं यूनेस्को के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1945 में। कब हुई? 1945 में। और प्रेजेंटली जो उसके चीफ हैं वो हैं ऑड्रे ऑजले, जो कि फ्रांस की रहने वाली हैं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएं कि भारत में टोटल कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और अभी लेटेस्ट भारत में कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है। आप कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए। अब अगले जानते हैं OECD। OECD मैंने फुल फॉर्म आपको बता दी है। OECD से सिर्फ हमें इतना इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, जितनी भी हमारे इकोनॉमिक सर्वे आते हैं इंटरनेशनल, जैसे आपने देखा होगा IMF भी निकालता है, वर्ल्ड बैंक भी निकालता है, तो ऐसी OECD भी निकालता है जो प्रिडिक्शन निकालता है कि कंट्री में कितनी ग्रोथ हुई है नहीं हुई है। तो ये भारत की भी जारी करता है। ठीक है। अब जो तीसरा है वो है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये वो होता है जो मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फंडिंग में, मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेरर फंडिंग होती है उसको कंट्रोल करने में, मतलब कि ये कहीं पैसा गलत जगह तो नहीं जा रहा, कहीं टेररिस्ट के लिए यूज़ तो नहीं हो रहा, तो इस पे ये देखती है संस्था। जैसे भी प्रेजेंटली पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए कि ब्लैक लिस्ट में कौन कौन सी कंट्री है FATF के। ठीक है, कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए।
अगला है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट। इस पे कुछ खास नहीं है, इसको आप ऐसे याद करिए। और इंटरनेशनल साइंस काउंसिल, इस पे भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब तीसरा हेडक्वार्टर देखते हैं हम। जो तीसरा है वो है लंदन में। लंदन में किस किस का हेडक्वार्टर है? सबसे पहला इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO का हेडक्वार्टर है। दूसरा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। और जो तीसरा है ये है एमनेस्टी इंटरनेशनल। किसका है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल मतलब क्या होता है कि जो पूरे वर्ल्ड में देखते हैं कि कहीं ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा। अगर वायलेशन होता है तो वहाँ पे ये संस्था काम करती है, या वहाँ पे वो संस्था बताती है कि यहाँ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। जो अगला है ये है कॉमनवेल्थ। आपने देखा होगा कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, बहुत सारे कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, अलग अलग हर 4 साल में कंडक्ट किए जाते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स वही होते हैं जो गुलाम रहे हैं ब्रिटिश के, यानी अंग्रेज़ों के जो गुलाम रहे हैं देश, वही कराते हैं। अब अगला देखते हैं हम रोम इटली में। रोम इटली में किस किस के हेडक्वार्टर है? रोम की राजधानी इटली है, तो इटली की राजधानी रोम है। तो रोम में देखते हैं किस किस के हेडक्वार्टर हैं। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहला है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और जो दूसरा है वो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अब देखिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में जब आपको क्या नोबेल प्राइज़ पढ़ाया था 2020 का, तो उस पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को क्या मिला था? वो जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम था उसको मिला क्या था? नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। कब हुई थी? 1961 में। और 2020 का इसे नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला है। अब अगला देखते हैं कनाडा। कनाडा में किस किस के हेडक्वार्टर हैं? सबसे पहला इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहला तो उसका है। दूसरा जो कनाडा का शहर है एक मॉन्ट्रियल, उसमें उसका हेडक्वार्टर है, और वो कौन सा है? वाडा। वाडा की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, ध्यान रखना। और जो इंडिया में काम करता है वो है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा काम करता है इंडिया में, और वर्ल्ड वाइड काम करता है वाडा। ठीक है, तो ध्यान रखना। जो अगला हेडक्वार्टर है वो है द हेग। द हेग में किस किस का है? द हेग यानी कि जो नीदरलैंड के अंदर है एक शहर द हेग, उस पर किस किस का हेडक्वार्टर है? सबसे पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ का हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये यूनाइटेड UNO के अंदर बॉडी है, वो है ये कौन? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और जो दूसरा हेडक्वार्टर है ये है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन केमिकल वेपन्स। देखो यहाँ पे केमिकल वेपन्स मैंने लिखा नहीं है, पर मैं लिख देता हूँ। देखो केमिकल वेपन्स। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था जो OPCW यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन केमिकल वेपन्स, इसके भी ऑडिटर बने हैं कोई। वो कौन बने जो इसके ऑडिटर बने? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो भारत के प्रेजेंटली कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है। ठीक है, तो ये थी मेरी वीडियो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर पार्ट 1। तो अगर इससे पहले आपने मेरा नोबेल प्राइज़ 2020 की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जा सकते हैं। और इसी के साथ आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।